नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज की इस वीडियो में हम EMRS 2025 के हॉस्टल वार्डन टायर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। यानी कि हॉस्टल वार्डन का टायर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा उस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों से क्वेश्चन आते हैं और इसी के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सिलेबस क्या है और कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हॉस्टल वार्डन का सारा क्लास मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा चुकी हूं। डिस्क्रिप्टिव का पूरे डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूं आपको, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जैसे का भी मैं पढ़ा रही हूं और उसका भी पूरा पढ़ा चुकी हूँ, कंप्लीट करा चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। बाकी अगर बात करें PDF के बारे में तो इस वीडियो के अंत में बताऊंगी कि और क्या क्या चीज़ का आपको PDF इस चैनल पर मिलेगा। फिलहाल आपको हॉस्टल वार्डन का PDF जो है वो मिल रहा है 15 रुपये दे के। आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से जाके आप PDF को खरीद सकते हो। उस PDF में कुछ अपडेट बाकी रह गया था एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का, तो वो शाम तक अपडेट हो जाएगा। जिन बच्चों ने PDF खरीद लिया है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके ईमेल पे मैसेज जाएगा, वो वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो सारा अपडेटेड PDF उनको ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा उसी प्राइस में, उनको फिर से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आप हमारे पेड PDF को जरूर देखिए, वहाँ से ज़रूर पढ़िए। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि सेम टू सेम कॉन्टेंट आपको PDF से एग्जाम में देखने को मिलेगा और एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बाकी का PDF हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा रेडी कराया जा रहा है, आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और सिलेबस क्या क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा सिलेबस है हॉस्टल वार्डन टियर 2 का, जो कि मैं सारा टॉपिक्स करा चुकी हूँ। पहला क्या है देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ आपको, फिर से डिटेल में जब बात हो रहा है तो मैं थोड़ा सा बता दूँ। पहला था हमारा नॉलेज ऑफ पॉस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि हम लोग को चाइल्ड एक्ट, अगर आसान लैंग्वेज में कहे तो सारे चाइल्ड एक्ट्स के बारे में पढ़ने थे डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, पहला था चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, फिर था द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस 2020। ये सारा चीज़ हम लोगों ने मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में भी कुछ टॉपिक रह गया था, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानून हमने पढ़े थे। बाल निषेध विवाह अधिनियम 2006 पढ़ना है, पॉस्को एक्ट 2012, पॉस्को एक्ट 2020, फिर बाल श्रम निषेध पढ़ना था 1986, फिर अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 2006 पढ़ना था, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ये सारे चीज़ RT एक्ट, ये सब चीज़ पढ़ना है इसमें और मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में भी बहुत सारे टॉपिक था जो हमें पढ़ना था, जैसे कि हॉस्टल के बच्चे को संभालना बड़ी संख्या में कैसे, हॉस्टल का सामान, खाना, बेड, साफ सफाई, स्टोर मैनेजमेंट, बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था, ये सारा टॉपिक्स में पढ़ना था। मैनेजिंग द कंज्यूमर एंड इन्वेंशन ऑफ हॉस्टल, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, सेग्रीगेशन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपका, जो ये मेन सिलेबस है टायर 2 हॉस्टल वार्डन का, ये सारा सिलेबस है और इन्हीं सारे सिलेबस से आपको क्वेश्चन आपके मेंस में देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव से भी और डिस्क्रिप्टिव से भी, दोनों का जो है सिलेबस सेम है। ये सारा टॉपिक अगर आप देखिए, डिस्क्रिप्टिव का जुड़ाव ऑब्जेक्टिव से ही होता है। अगर आप एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रट्टा मार लोगे ना तो फिर वो कोई फायदा नहीं है, फिर आप डिस्क्रिप्टिव में नहीं लिखोगे। लेकिन आपने डिस्क्रिप्टिव अगर बढ़िया से पढ़ा है तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव सही और डिस्क्रिप्टिव सही नहीं है ना, तो फिर आपका दोनों गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, एक बार आप जाके सारे प्लेलिस्ट का वीडियो ज़रूर देखिए और पेड PDF एक बार परचेज करके उससे ज़रूर पढ़िए। चलिए आगे बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न आपके हॉस्टल वार्डन का कैसा होगा टायर 2 का। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहता है वो 55 रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं? 55। ठीक है, उसमें आपका 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रहते हैं और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर मार्क्स की। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो 40 नंबर का होता है, एक एक मार्क्स का। ठीक, और डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो 15 क्वेश्चंस रहते हैं 4-4 मार्क्स के। तो 15 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के हुए तो वो 60 नंबर का हो गया और 40 नंबर का एक एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया 40 मार्क्स का। ठीक, तो टोटल हो गया 100 मार्क्स और जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटा मिलेगा, 3 आवर आपको टाइम मिलेगा। 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो बहुत सारे जब मैं वीडियोस डाल रही थी तो बहुत बच्चों ने कमेंट किया था पर्सनली कि मैम आप बहुत शॉर्ट में बता रही हो और लिखाएगा और लिखाएगा। देख, 4 नंबर के क्वेश्चन में आप कितना लिखोगे? ज़्यादा लिखने से ना आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा और कम लिखने से आपको कम नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
4 नंबर का है आपका एक क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन को आप अगर पूरा 10-10 पेज में लिख रहे हो तो आपको तो टाइम ही नहीं बचेगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है। आप अगर टू द पॉइंट लिखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छा मार्क्स मिलेगा। और दुनिया भर की बात है, अगर आप एक ही क्वेश्चंस में लिख दोगे और टू द पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी लिख लो। तो मेन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन बात कि आपको कोई भी डिस्क्रिप्टिव का जो आंसर लिखना है वो टू द पॉइंट लिखना है, फालतू बातें उसमें नहीं लिखनी है। 4 नंबर के क्वेश्चन में 10 पेज लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। और कम नंबर लिख दोगे तो ऐसा नहीं है कि कम पेज लिखोगे तो आपको कम नंबर मिलेगा। बस यही है ना कि आपको टू द पॉइंट लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा बिल्कुल अच्छा। ठीक, अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव की। तो वो आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग ही होता है। तो 40 नंबर में आप ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 100% उसका एक नंबर मिलेगा। लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कोई भी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपको 3 मिले, 3.5 मिले, किसी बच्चे को 2 ही मिले। तो आप कोशिश कीजिए अभी से किसी भी क्वेश्चन को टू द पॉइंट लिखने के लिए। जैसा कि मैंने अपने चैनल पर पढ़ा लिया है, आप पीडीएफ में भी देखोगे टू द पॉइंट आंसर्स तैयार किए गए हैं। उससे भी कम पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, जितना कम में लिखो लेकिन पॉइंट्स जो है टू द पॉइंट लिखो, फालतू की चीज़ें आंसर में ना लिखे। ठीक है, तो ये आपका 100 मार्क्स का हो गया, 60 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। जल्दी मैं आपको अपने चैनल पे ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस शुरू कराऊंगी। कल से या आज से मैं वीडियो डालने लगूंगी हॉस्टल वार्डन का, आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव का मैं बढ़ा चुकी हूँ। और हाँ, जिन बच्चों ने डिस्क्रिप्टिव अच्छा से पढ़ा है उनका ऑब्जेक्टिव अच्छा जाना ही जाना है, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। और दूसरा बात कि जिन बच्चों ने पेड पीडीएफ लिया है और जो बच्चे हमारे पीडीएफ से पढ़ रहे हैं वो सारे पीडीएफ एक्सपर्ट्स द्वारा बनवाए गए हैं और सेम टू सेम कंटेंट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर। और अगर आपको सेम टू सेम कंटेंट ना मिले तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न कि आपका एग्जाम का पैटर्न ऐसा होगा। 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव के 40 नंबर और डिस्क्रिप्टिव के 15। ठीक है, टोटल 55 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो ये सब हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं अपने पेड पीडीएफ के बारे में। तो देखिए, ये ऐसा कुछ हमारा पेड पीडीएफ है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा एक ही पीडीएफ में। 15 रुपये चार्ज है, कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं ले रही मैं आपसे, वो बस जो पीडीएफ तैयार कराने का प्राइस है वो ले रही हूँ मैं। और उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का रह गया था, अपडेट उसमें नहीं हो पाया था, तो वो आज शाम तक अपडेट हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जिन बच्चों ने पीडीएफ ले चुका है उनको दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनके ईमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करोगे, आपको अपडेटेड पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी एक बार लेके आप हमारे पेड पीडीएफ को जरूर देखिए, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ मिल जाएगा। और एग्जाम के टाइम में आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा, ताकि आप इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाओगे। टू द पॉइंट पढ़ोगे, लास्ट टाइम में इससे प्रिपरेशन करोगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बाकी लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस रहेगा तभी आप डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी जो है आगे और भी वीडियो आएगा हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड, तो आप चैनल पे ज़रूर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।